इन युवाओं को मुर्गी और अंडे बेचने के लिए आपने चुना है? उनका नाम आया था देश के सबसे प्रभावशाली में से। प्रभावशाली तो हैं ही ना, हर कैबिनेट के पास अपना फॉर्च्यूनर है, हर कैबिनेट को अपना अपना घर मिल रहा है, तो प्रभावशाली कैसे नहीं है भाई। जिनके पास नहीं है उन्हीं से ज़्यादा लिया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं ना कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं तो मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। झारखंड के ज्वलंत मुद्दे 60-40 नए चलतों और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में, मतलब देश के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 64वें पायदान पे रखा गया है। उस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करना था। ये युवा हैं। कहा जाता है कि देसी युवा देश के जो भविष्य होते हैं वो युवा होते हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस रूप से इस चीज़ को देख रहे हैं। 60-40 नए चलतों आए दिन ये देखने को मिल रहा है, ट्रेंडिंग रह रहा है। क्या लगता है, नियोजन को लेकर सरकार की कुछ मंशा स्पष्ट है? देखिए, जिस तरह से नियोजन नीति को साफ करने की आवश्यकता है, सीएम जो है भटका रहे हैं युवाओं को। आपने जैसा कि कहा कि वो 100 प्रभावशाली शक्ति में है। झारखंड के इतने युवा हैं जो देश विदेश में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। तो क्या इन युवाओं को मुर्गी और अंडे बेचने के लिए आपने चुना है? या इन यहाँ के जितने भी युवा हैं उनको मजदूरी करने के लिए आपने चुना है? या यहाँ के युवा और जो हमारी यहाँ से बहन पलायन कर रही हैं, क्या आप उसके लिए चुने हैं क्या? युवाओं बेरोजगार नहीं, युवाओं के लिए, युवा से बड़ा कोई नहीं है। 70% तो युवा है इस देश में। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं को ये ठगने का काम नहीं करें। आप स्पष्ट कीजिए कि नियोजन नीति क्या है। 60-40 नहीं चलतू युवाएं दिन भर हम लोग रोड में, क्या धरना प्रदर्शन है? आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है भाई साहब, और आप 100 शक्तिशाली व्यक्ति में चुना रहे हैं और बधाई और शुभकामना से आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है। क्या हम लोग सिर्फ धरना प्रदर्शन करते रहे हैं? तो आखिर वो प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है? आप सीएम है तो प्रभावशाली धोनी भी तो हैं यहाँ के झारखंड के, दीपिका भी तो है, सुनता लकड़ा भी है ना। इतने खिलाड़ी हैं, उनको प्रभावशाली व्यक्ति क्यों नहीं मिला? अरे सीएम आप हैं तो आपको प्रभावशाली व्यक्ति मिल गया। आदिवासी के लिए कल्याणकारी काम नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो आपको दिखेगा हकीकत जो क्या है। कहने से नहीं, विकास से ही काम चलेगा। 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में देश के मुख्यमंत्री को रखा गया है। उसमें ये तो सर्वे के माध्यम से आया है, लेकिन हम जैसे युवा बोलना चाहेंगे सर, यदि आपको 100 में आना है तो हमें रोजगार दीजिए और हमें भटकाने का काम मत कीजिए। प्रभावशाली व्यक्ति सभी को लेकर चलने वाले ही होते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 60-40 नए चलतों को लेकर आए दिन जो युवा संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे, इसका क्या फलाफल आने वाला है? फलाफल के नाम पे सिर्फ छलावा आने वाला है। 60-40 कोई नीति नहीं है। पिछले 2000 से ही 60-40 का जो 60% रिजर्वेशन था झारखंड के लोगों के लिए 2000 से ही था। इनके पास कुछ नया नहीं है। जब से सरकार बना है तब से सिर्फ ये छलावा ही छलावा करे, चाहे कोई भी नीति हो। अभी कुछ दिन पहले जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था, पेट्रोल डीजल का, तो कहे थे कि बीपीएल कार्ड वालों को हम देंगे, मतलब कि बीपीएल कार्ड लेके हम पेट्रोल पंप जाएंगे, जो गरीब हैं और बीपीएल कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मतलब सबसे बड़ा मजाक ही था। इतना भद्दा मजाक भी कैसे कर सकता है। उसके बाद अभी उनका नाम आया था देश के सबसे प्रभावशाली में से। प्रभावशाली तो हैं ही ना, हर कैबिनेट के पास अपना फॉर्च्यूनर है, हर कैबिनेट को अपना अपना घर मिल रहा है, तो प्रभावशाली कैसे नहीं भाई। पूरा कैबिनेट चला रहे हैं, पूरा कैबिनेट एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा है। जनता के पास कौन है? जनता के पास तो कैबिनेट के कोई लोग नहीं है ना। तभी तो विधानसभा आए दिन जब सत्र चलता है तब घेराव होता है, और ऊपर से आंसू गैस फेंका रहे हैं, आँख जल रहा है सबका। इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है? उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मजाक कर रहे हैं 60-40 के नाम पे। तो क्या मैंने प्रभावशाली के नाम पे आप कटाक्ष कर रहे हैं उनके? नहीं है क्या वो? नहीं, प्रभावशाली तो मैं कटाक्ष कहाँ करूँ। मैं तो कह रहा हूँ प्रभावशाली है वो। कैबिनेट पूरा लग्जरी लाइफ में है, सरकार तो आपका धरातल पे नहीं है ना। बाकी आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप प्रभावशाली हैं। जाहिर तौर पे प्रभावशाली हैं। इनके मंत्री जो हैं लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ये यहाँ के युवा वर्ग कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो स्थिति अभी राज्य में बनी है युवाओं को लेकर, खासकर सरकार की दिशा और दशा जो है वो 60-40 पे आ टिकी है? ये 60-40 जैसा कि ये भी अभी बताया रोहित शेखर बारिश से पहले आप जिसके पास गए थे, तो 2000 के आसपास ही चल रहा है। तो कुछ नया नीति नहीं है इसमें। बात बाकी आप जो बोल रहे हैं प्रभावशाली होना बड़ा बात नहीं है। आप समाज पर क्या तासीर, क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं। आपको प्रभावशाली कहा जा रहा है तो आप किस तरह का प्रभाव छोड़ रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है युवाओं पे? युवाओं को उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? आप खुद मीडिया वाले, आप 10 लोग के पास जाते होंगे, उनसे पूछते होंगे तो क्या मतलब कि उनका बेरोजगारी हल हो रहा है? आपका ये 60-40, मान लीजिए 60-40 आप आरक्षण दे रहे हैं,
तो मान लीजिए जो झारखंड के मूल निवासी, आप उनको तो आरक्षण दे रहे हैं, इस यहाँ पर कितने बिहारी भी रहते हैं, यहाँ पर कितने दूसरे स्टेट के भी कुछ परसेंटेज रहते हैं, वो कहाँ नौकरी लेने जाएंगे? उनको भी तो नौकरी चाहिए। वो दूसरे जगह से यहाँ कमाने आए हैं, तो उनको यहाँ पर कमाने के लिए साधन चाहिए। आप उसमें भी अलग से आरक्षण दे रहे हैं। सेंट्रल से जो आरक्षण पड़ रहा है वो पड़ ही रहा है। आप देखिए, अगर आरक्षण का बात कीजिएगा तो आप छोटे छोटे फॉर्म भरने जाइएगा ना, तो वहाँ पर लिखा रहता है यहाँ के मूल निवासी को 0 रुपया, 1 रुपया नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ पर भाई जनरल हो, ओबीसी हो, तो उसको 100 रुपया, 150 रुपया। तो ये फाइनेंशियल आंकड़ा भी जो इन आरक्षण के नाम पे ये बांट दे रहे हैं, अब देखिएगा तो अंदर तक घुसिएगा तो आप उनके पास, हम मैं ये मेरे पास डेटा नहीं है। अगर मैं डेटा आप खुद निकाल के लाओ, मीडिया वाले खुद निकाल के लाओ, तो डेटा निकालोगे तो उनके पास संपत्ति में भी ज़्यादा संपत्ति है। तो फिर किस बेसिस पे कर रहे हैं आरक्षण? वो मुद्दा भी उठा के लाए कि हम इस बेसिस पे आरक्षण रख रहे हैं। आरक्षण का मतलब क्या था? आज से 10 साल पहले जब वो आरक्षण आया था, 10 साल बोल रहा हूँ, जब आज़ादी हुआ उसके बाद आरक्षण आया, 10 साल के लिए आरक्षण आया था, तो आरक्षण का मेन मुद्दा क्या था कि जो भी नीचे पीढ़ी वाले लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको ऊपर बढ़ाया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है उसके बदले में? जिनके पास नहीं है उन्हीं से ज़्यादा लिया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं ना कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ तो मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा रहेगा। ये तो कहीं लिख के नहीं भेजा गया ऊपर से। तो यही सब बात है। और बात बाकी जो प्रभावशाली के बारे में तो मैं आपको बताया। प्रभावशाली होना बड़ी बात नहीं है। आपका प्रभाव समाज पर अच्छा होना चाहिए। उसका तासीर जो असर पड़ रहा है, उसका प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए समाज पर। बात बाकी जो भी आप प्रभाव पढ़ा रहे हैं, आपको भी पता है, लोगों को भी पता है, आप उसमें कुछ सुधार लाइएगा तो बड़ी बात हो। एक चीज़ बताइए कि अभी आप कहें कि बिहार के लोगों को भी नौकरी मिले, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो कह रही है कि यहाँ के लोगों के लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, ना कि बाहरियों के लिए। तो उनके यहाँ के सरकार के हिसाब से जो बिहार से रहने वाले वो बाहरी हो गए। कह तो रहे हैं। ये ऐसे ही कह रहे हैं कि बाहरी हो गए, तो मतलब कि अगर ये कह रहे हैं तो इनका हमारा योगदान नहीं है क्या? हम यहाँ पर रह रहे हैं, अगर हमसे टैक्स नहीं लिया जा रहा, बिहारियों से टैक्स लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा? लिया जा रहा है, तो हम बाहरी कैसे हो गए? आप टैक्स हटा दीजिए फिर हमारे नाम पर से। आप हमारे सैलरी में से जो टैक्स लेते हैं, हमारे पापा, हमारे मामा जो भी काम करते हैं या हम भी काम करते हैं, तो उसका एक निर्धारित है ना कि हम इतना टैक्स लेंगे। अगर आप टैक्स फिर मत लीजिए हमसे वो ब्याज मत लीजिए। अगर हम बाहरी हैं तो किस हक से ब्याज ले रहे हैं? उनसे ये सवाल आपको खड़ा करना चाहिए। क्या नाम है आपका? आकाश चौबे। निश्चित तौर पे ये रांची के युवा वर्ग हैं और ये लोग प्रभावशाली व्यक्तियों को इस रूप में देख रहे हैं कि जो सभी वर्गों को और सभी समुदायों को लेकर चलने वाले जो लोग होते हैं वही प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 64वें पायदान पे आए हैं, उसके बाद यहाँ के युवा और यहाँ के जो लोग हैं उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। एक अलग उत्साह के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं कोई टारगेट भी कर रहे हैं तो कोई वाहवाही भी दे रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।